Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 38 in the lesson of 8 जीवों की संरचना एवं कार्य। तो आइए कक्षा 6 के लेसन 8 में जंतुओं की संरचना एवं कार्य में हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है कंकाल तंत्र क्या है। तो सबसे पहले जानना होगा ना कंकाल कहते किसको है। इसकी अंग्रेजी होती है स्केलेटन या कर्काय। तो कंकाल का मतलब होता है ढांचा। जैसे मांस निकाल कर दिया जाए तो केवल हड्डी नहीं बचेगा। तनी खाए पिए कीजिए नहीं तो सारे कंकाले दिखाई दे दूंगा, हड्डी पसले दिखाई देता है, कहते हैं लोग ना। तो उसी को कंकाल, जो प्लास्टिक का नहीं दिखाए थे उस दिन, वही कंकाल है जिसमें केवल संरचना माने ढांचा, उसकी आकृति दिखाई दे शरीर की, बिना हाड़ मांस का हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो कंकाल तंत्र क्या है? व्हाट इज स्केलेटन? कहता है शरीर को निश्चित आकार देने के लिए जीवों में विशेष रचना होती है। आकार देने के लिए विशेष रचना होती है ना। मूड़ी इस आकार का होगा, आँख ऐसा होगा, नाक ऐसा होगा, मुख होगा, कान होगा, हाथ होगा, पैर होगा, निश्चित आकार हो गया कि नहीं हो गया? तो कहता है कि शरीर को निश्चित आकार देने के लिए जीवों में एक विशेष रचना होती है, उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। जिससे देखने पर यह पता चले कि यह आदमी का सृंजना है, आकृति है, ढांचा है, आवरण है। नहीं, उसी को कहें कंकाल तंत्र। या सृजना देखने के बाद, आकृति देखने के बाद पता चलेगी जानवर का है, ये आदमी का है, देखने से पता चल जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं कंकाल तंत्र। यानी शरीर को निश्चित आकार देने के लिए जीवों में एक विशेष रचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अब है कि जंतुओं में कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, तो कहता है 2 प्रकार के, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? कि वह कंकाल जो त्वचा के ऊपर पाया जाता है, त्वचा के ऊपर पाया जाता है, चमड़ा के ऊपर पाया जाता है, उसको कहा जाता है बाह्य कंकाल। जैसे बाल, नाखून, सींग, खूर, चमड़ी के ऊपर होता है, तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल। माने जो त्वचा के चमड़े के ऊपर होता है उसको कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है ना? बाल, नाखून, सींग, खूर इत्यादि। ठीक। अंतः कंकाल, त्वचा के भीतर पाए जाने वाली अस्थि एवं उपास्थि को अंतः कंकाल कहते हैं। त्वचा के भीतर मांस से जो ढका हुआ वो पूरा शरीर, चमड़ी के नीचे, उस पूरे तंत्र को क्या कहते हैं? अंतः कंकाल। अब उसमें लिखा है अस्थि या उपास्थि। अस्थि में क्या होता है? उपास्थि में क्या होता है? अस्थि जो कठोर होता है और उपास्थि जो मुलायम होता है। तो उपास्थि का मतलब क्या हो गया? यह मुलायम, जो कान का आकार है, नाक का आकार है, नहीं, तो इसको कहते हैं उपास्थि। अस्थि होता है कठोर, जैसे हड्डी वाला निचला भाग। ठीक है ना? तो कहता है त्वचा के भीतर पाए जाने वाली अस्थि एवं उपास्थि को क्या कहते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। अब आइए, इसको याद रखना है कि अस्थि में कठोर होता है, उपास्थि में मुलायम। जो मुलायम होता है उसको इस तरह का आकार होगा, और जो कठोर होगा उसको नीचे बहुत हड्डी की तरह होगा। अब है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, लेकिन शिशु में 213। शिशु माने बच्चा, तो 213 रहता है बचपन में, अब बड़ा होने पर कैसे कम हो जाता है? हाँ, जो बहुत महीन जो हड्डियां, जो मस्तिष्क का है, छोटे बच्चे होते हैं, तेल रखने जाओगे तो ऐसे तक तक करके चलता रहता है। अब बाद में हो जाते हैं, तुम लोग बड़े दिखाई देता है। वही जो नाजुक हड्डियां होती हैं, एक में मिलकर एक बड़े आवरण का निर्माण कर देती है। ठीक है ना? कुछ हड्डियां जो आपस में मिल जाती है, इसलिए जब मिल जाएगी तो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी नाते हड्डियां 213 से कितनी हो जाती है? 206। कितनी हड्डियां कम हो गई? 7 हड्डियां आपस में मिल जाती है, मिलकर एक बड़ा ढक्कन बना देती है खोपड़ी का।
मनुष्य के अंतर कंकाल कितने भागों में बटा होता है? अंतर कंकाल अंदर, ठीक है ना, 2 भागों में, अक्षीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल। अब है कि अक्षीय कंकाल कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों, खोपड़ी, कशेरुकदंड, उरोसिस तथा पसलियां। अच्छा, खोपड़ी तो समझ रहे हो ना, कहे खोपड़िया पे फाट जाए, पता है ना, खोपड़ी तो जानते हो। अब और ये क्या है? कशेरुकदंड मैंने जानते हो? कशेरुकदंड मैंने यही जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को कहते हैं कशेरुक। जिसको रीढ़ की हड्डी होती है उसको कशेरुकदंड कहते हैं, ठीक है ना। और है उरोस्थि तथा पसलियां। पसलियां तो जानते ही हो, आइए मारे हड्डी पर हड्डी या पसली एक हो जाएगी, कहते हैं ना। पसली यही है जहाँ से पहिया ही रहता है, इसी को पसली बोलते हैं। और उरोस्थि इसी में अंदर है, शरीर के अंदर ही। अब चलो, अनुबंधीय कंकाल कितने भाग में बटा होता है? 2 भागों में। 2 भाग में कौन कौन होता है? मेखलाएं, मेखलाएं, और दूसरा हो कि हाथ है पैर की हड्डियां। ये भी शरीर में जब पूरा लिखाएंगे परिभाषा तो बताएंगे कौन क्या है। खोपड़ी क्या है? ना कह तुम्हारी खोपड़िया काम नहीं कर तुम्हें नहीं, ये क्या है? खोपड़ी गर्दन के ऊपरी भाग पर टिका होता है। कहाँ होता है? गर्दन के ऊपरी भाग, यानी ऊपरी हड्डी पर टिका रहता है, नहीं रहता है, उसी पर घूमता रहता है, घूमता है ना। जिस तरह देखना किसी ट्रैक्टर का ऊपर वाला पूरा बॉडी घूमता है ना, गोल रहता है, उसी तरह ये भी है, घूमता है, टिका होता है, जिसमें 28 अस्थियां होती हैं। अस्थियां कौन जो देख रहे हो ना, कठोर होती है। 28 हड्डियां यहाँ से इसके बीच में होते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। 28 हड्डियां हैं। खोपड़ी को 2 भाग होते हैं, कौन कौन? कपाल और चेहरे के हड्डी। कपाल बना, कपाल कपाल कपाल, इसको क्या कहते हैं? ललाट। आँख, किसी किसी को गाल भी कहते हैं, नहीं चीख। तो कहता है कि कपाल और चेहरे की हड्डियां, चेहरे की पूरी हड्डियां है नहीं, पूरा हो गई, एक कपाल हो गए, नहीं। चेहरे में नाक, कान, आंख, जबड़े की हड्डियां होती है। चेहरे में होता है ना, पूरा चेहरा है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आंख, कान और नाक, जबड़ा होता है ना, इसी को जबड़ा कहते हैं। हड्डियां होती है, इसमें 20 हड्डियां होती हैं। यहाँ से यहाँ तक जितनी है छोटी बड़ी सबको कनेक्ट करने के लिए 20 हड्डियां सब जोड़ा गया है, जो संवेदी अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करते हैं? संवेदी अंग कौन कौन है? आंख, नाक, कान, संबंधी अंग जी। थोड़ा सा चोट लग गया कान में तो कितना दर्द होगा, नाक में चोट लग गया तो कितना होगा। तो क्या होता है? वही हड्डियां जो आंख को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, नाक को सुरक्षा करती है, कान को सुरक्षा करती है। कपाल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कपाल जो है 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर मस्तिष्क, कपाल मैंने समझते हो जी क्या? ललाट, गाल नहीं, ललाट इसको बोलते हैं। यह कहता है कि इसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं और यह इसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इसी के अंदर हमारा मस्तिष्क जो है पूरा अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बचाने के लिए हेमलेट बांधते हैं कि चोट लगे तो हेमलेट पर चोट लगे, मस्तिष्क पर चोट, मस्तिष्क की हड्डियां टूट जाएंगी तो आदमी बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है। अगर आगे गिरेगा तो नाक टूटेगा, आंख टूटेगा, लीला टूटेगा, कुछ नहीं होगा। सावंत के भाई इधर बैठो, वो कौन हाथ लगा पढ़ने का तरीका है जी? कंधे पर हाथ लगा बैठते तुम लोग। आगे गिरे को कुछ नहीं होगा, पीछे अगर कोई गिर जाता है, अगर ब्रेन में चोट लग जाएगा तो कहीं टूटेगा फूटेगा नहीं, लेकिन आदमी 1 घंटे में मर जाएगा। तो इसलिए हेमलेट गाड़ियों को चलाने के लिए आदेश किया जाता है। इस प्रकार समझ गए कि कंकाल तंत्र क्या है और जंतुओं के कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के अंतः कंकाल कितने भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल कितने भागों में बटा होता है, मध्य कंकाल कितने भागों में बटा होता है, खोपड़ी क्या है, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं जो हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा पूछ लें, देखें कितने लोग बताते हैं, चाहे नहीं भी पूछेंगे। कटा नहीं कटा? ये बताइए कंकाल तंत्र क्या है? चलो बोलो। शीतल
शरीर को निश्चित आकार देने के लिए जीवों को विशेष रचना होती है। जीव की विशेष रचना होती है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। चलो और क्या है? बाह्य कंकाल किसे कहेंगे? चलो बताओ राजन। वह कंकाल जो त्वचा के भीतर चमड़े के भीतर होता है उसे गलत है। हाँ तुम बोलो। यह कंकाल त्वचा के ऊपर पाया जाता है। जैसे बाल। हाँ चलो बैठो। अंतः कंकाल कौन है? बोलो साजन। अंतः कंकाल कहते हैं। चलो, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तुम बताओ ना पीछे। शिशु को तो हमने पूछा नहीं, जितना पूछा जाए उतने बोलो। चलो बैठो। केवल मनुष्य में पूछे, शिशु में तो मैं पूछा नहीं। तुम बताओ सनी, शिशु के में कितनी हड्डियां होती हैं? शिशु बच्चे जो छोटे होते हैं उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पूछ रहे हैं। चलो अब तुम बताओ। नेताजी, नेता का भतीजा। शिशु में हाँ अच्छा, और मनुष्य में और हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? कौन बताएगा? तुम बताओ। मिलकर मोटे हो जाते हैं। बोलो। छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिलकर बड़ी हो जाती है। चलो बैठो। खोपड़ी क्या है? कौन बताएगा? खोपड़ी। और कोई नहीं? चलो बोलो। खोपड़ी गर्दन के ऊपर टिकी होती है। और क्या है? खाली टिकी होती है। और क्या है? इसमें सारे संवेदी अंग होते हैं। ठीक है ना? चलो जो बताए उनको भी धन्यवाद, और नहीं बताए उनको भी धन्यवाद, लेकिन बताने का प्रयास करिए तब कुछ आएगा। ठीक है ना? तो अभी आपने जाना, क्या जाना कि कंकाल तंत्र क्या है, जंतुओं में कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के अंतः कंकाल कितने भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल कितने भागों में बटा होता है, अनुबंधीय कंकाल कितने भागों में बटा होता है, तथा खोपड़ी क्या है। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी आपको संक्षिप्त रूप में, बहुत इजी रूप में समझाने का प्रयास किया गया, और हमको उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा। तो अब यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, अपने चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस वीडियो का आनंद ले सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।